टाटा ने दुनिया के अंदर गाड़ी के अंदर रेवोल्यूशन ला दिया इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर। गाइस मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, यहाँ पर जो गाड़ियों की कीमत है, ई-ट्रॉन की कीमत, इलेक्ट्रिक कार की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान में आती है। करेंगे गाइस, यकीनन गाड़ी दिखने में पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 करोड़ रुपए की लगती है, लेकिन मैं उनको जब मैं प्राइस बताऊंगा तो यकीनन वो शॉक्ड होंगे, हैरान होंगे, और यही रिएक्शन तो मुझे चाहिए। और मैं उनको हैरान करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर किस किस्म के लोगों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है और पाकिस्तानी किस किस्म से हमें लूट रहे हैं। हमारी कंपनी, हमारी गवर्नमेंट जो कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए गाड़ी निकालती है, आल्टो गाड़ी, वो भी 30 से 28 लाख रुपए की है। हम कैसे अफोर्ड करें, पब्लिक कैसे अफोर्ड? टोयोटा करोला। टोयोटा करोला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तो इलेक्ट्रिक है। सबसे पहले आप ये गैस करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी क्योंकि मोस्टली महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती है, और 300-400 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल करेगी अगर एक दफ़ा चार्ज करेंगे मुकम्मल। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक इसको चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन एक जो बहुत यहाँ पे दुख की बात है, पाकिस्तान में अभी सिर्फ होंडा सिटी है, और ये अभी मैं लेके आई हूँ, और उसका ऑलरेडी जो है वो शीशा लेफ्ट साइड का कोई नशेई चोरी करके ले गया। तो इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे तो यही बात है ना, हमारी सोच छोटी है, उनकी सोच ऊंची है। आपको लगता है इंडिया की सोच बड़ी है? बड़ी है, जाहिर बात है बड़ी, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हम वीक कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया की दूसरे नंबर पे आ चुका हुआ है, यानी गाड़ी बनाने। आप इंडिया से तो नहीं? नहीं। वाओ, अमेजिंग, दिस इज अ सो ब्यूटीफुल कार। ये तो बहुत प्यारी है, आला, इसकी तो लुक भी बहुत अच्छी है। ना करें सच में। हाँ। इतनी सस्ती गाड़ी है ये जी, और इतनी प्यारी गाड़ी। यही तो मसला है। आप ये सोचने वाली बात है, अगर 24 लाख की गाड़ी है, आपने कहा चाइना। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस तरह के हालात वहां पर बन चुके हैं कि अब उनके लिए वहां पर जो सरकार है उनकी और वहां का जो उनका पूरा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तानियों का रस निचोड़ा जाए और किस तरह से इन पाकिस्तानियों को रोटी पानी और संसाधनों के बीच में फंसा दिया जाए कि ये वहां की जनता जो है वो इसमें फंसी रहे कि उसको अपनी जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष करना है, और फिर वो किसी भी चीज को देख ना पाए, ना कुछ सुन पाए। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देगी, जो है वहाँ के किसी तरह से हमें अपने आप को यहाँ पर रखना है, जिंदा रखना है। यानी कि जो वो पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा है वो सही हो जाए कि कैसे भी आप पाकिस्तान में जिंदा रहिए, किस तरह से रहिए, और इसके लिए आपको वहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि चाहे कैसे भी करके भीख मांग कर भी गुजारा करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अब वहाँ पर हालात इस तरह से हैं कि बिजली का बिल आप देख लीजिए, उसके बाद में आप वहाँ पर पानी के हालात देख लीजिए कि पीने को पानी नहीं है कराची जैसे बड़े बड़े शहरों में, और इसके अलावा वहाँ पर अब अगर आप मान लीजिए कि कोई रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाते हैं तो उनके हालात देख लीजिए, हरी सब्जियों के हालात देख लीजिए। और अब इन सब चीजों को छोड़कर अब ये लोग अपने यहाँ पर जो उनके ऑटो सेक्टर के हालात हैं उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं वहाँ के यूट्यूबर और ये रिएक्शन वाले की क्या हो रहा है वहाँ पर। वहाँ अल्टो गाड़ियां जो है हमारे यहाँ जो 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए में पहले मिलती थी, अब करंट रेट का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे मिलती थी पहले, और वो गाड़ियां वहाँ पर 20-20 लाख रुपए में, 40-40 लाख रुपए में मिल रही हैं। तो ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भला उनके पास इतनी बढ़िया गाड़ी जो अल्टो है वो 20 लाख रुपए में मिल रही है, और इंडिया में वही 5 लाख 3 लाख के करीब में मिलती थी। इससे पहले 2.5 लाख में भी कुछ टाइम तक मिली थी। तो ये हालात उन्होंने बना रखे हैं और ये उनके हौसले वाली कौम है जिसके पास 20 लाख रुपए में अल्टो वाली कार होती है। तो ये अपने आप को इस चीज को लेकर बहुत प्राउड फील करते होंगे कि हमने एक छोटी सी कार की कीमत 20 लाख रुपए लगा रखी है और 20 लाख में वो हम खरीदते हैं और उसमें चलते हैं। तो ये इनके लिए बहुत प्राउड वाली बात होगी, और नहीं होगी तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई इस तरह से काम चल रहा है कि टाटा जैसी कंपनी ने यहाँ पर सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिक कार निकाल दिया है जिससे हम लोगों को सुख सुविधा में आसानी हो। लेकिन आपके यहाँ पर ये पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं बहुत ही बदतर, और फिर भी इनको उन सब चीजों पर कोई फर्क नहीं है। उनकी जनता जो बेवकूफ सी है वो घूम रही है, मौज कर रही है, और वहाँ की सरकारें उनको ऐसे चूना लगाती रही हैं और लगाती रहेंगी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस तरह से ये गाड़ियों के लिए तरस रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। की हो सकती है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चाइना की नहीं है। फिर किस कंट्री की है? हमारे नियर अबाउट ही है। और अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो
तो ट्रैवल करेंगी? इंशाल्लाह जरूर करूंगी। किस वजह से? क्या वो हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से या वैसे आपको कोई बेहतर लगता है वो कंट्री भी बेहतर है और उनकी जो प्लेसेस है वो भी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगी कि वो मुल्क किस तरह से develop लुक है इसकी। ये तो टेस्ला का ही कोई मॉडल लग रहा है। नहीं, टेस्ला नहीं है। अच्छा, कौन सी गाड़ी लग रही है? ये इलेक्ट्रिक कार लग रही है। आपको क्या लग रहा है, कैसी गाड़ी है? देखने में अच्छी लग रही है या नहीं? बहुत अच्छे, सही। लग्जरी लुक है इसकी, क्या कह रही हैं? लग्जरी लुक है इसकी। आप क्या कहना चाहिए? बड़ी फ्यूचरिस्टिक लुक है इसकी। सही। ये अगर ये पूरी गाड़ी का देखें, एक्सटीरियर देखें, इंटीरियर देखें, और इस गाड़ी की मुझे प्राइस गेस करेंगे राउंड अबाउट कितने की प्राइस हो सकती है इसकी? ये तो 8-10 करोड़ तक तो जाएगी, क्योंकि ये मॉडल कार लग रही है। 5-6 करोड़ की होगी। 5 करोड़ की? हाँ जी, यही कोई 7-8 करोड़ की। पर इन्हें इंडिया नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी। जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। आप क्या कहेंगे छोटे? ये बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अगर इसका शीशा उतार के ले गए, मेरी तो अभी है अप्रोक्सीमेटली 45-50 लाख की। 45, ठीक है। और जो मैं अभी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, इसकी क्या प्राइस हो सकती है? क्योंकि टू मच एक्सपेंसिव भी हो सकती है। एक एवी है और एवी होने के साथ साथ एक एसयूवी में एक बड़ी गाड़ी नजर आ रही है, क्या कहेंगी? ये पाकिस्तान में है। क्या लगता है? पहले तो प्राइस बताएं, फिर बताता हूँ कि पाकिस्तान में है या नहीं है। आई थिंक नहीं है पाकिस्तान में। प्राइस इसकी पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ तक तो होगी। अगर करोड़? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में है और इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली होगी 80 लाख 90 लाख तक। 80 से 90 लाख तो ज़्यादा ही होगी। हाँ। लेकिन अगर यही गाड़ी आपको सिर्फ 15 लाख की मिल जाए? 15? हाँ, 15 लाख ऑन इंस्टॉलमेंट्स। क्या मतलब कुछ शर्म से हमें डूब मरने का काम है या कुछ करना चाहिए या हमें सीखना चाहिए? यार हमारा नेबर कर रहा है, हाँ हर चीज में कहते हैं जी मुकाबला करते हैं। बॉर्डर पे जाए तो टांग का मुकाबला करते हैं। वो बॉर्डर की बात अलग है, लेकिन इन मामलों में तो हमें सीखना चाहिए। ये बात नहीं कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, अपने मामलात में से बाहर ही नहीं आते। ठीक है, तो किस कंट्री की हो सकती है? दुबई, यूके पर नहीं। दुबई। हमारा आसपास पड़ोस में यूके नहीं आता और दुबई भी नहीं आता। हमारे आसपास पड़ोस ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना ये आते हैं। चाइना अफगानिस्तान नहीं, चाइना की चाइना नहीं हो सकता। यकीनन जी, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये चाइना की हो सकती है, पर नहीं। चलिए फिर बता ही दें आप। मैं बता देता हूँ, ये है आपके नेबर कंट्री इंडिया की है। मैं पहले कहने लगी थी। गाड़ी की लुक कैसी लगी है? बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत बेस्ट है, अच्छी लगी है? बहुत अच्छी है। चलें जी, बात करते हैं इस गाड़ी की कीमत में, तो कितने की हो सकती है? करोड़ों रुपए में? हाँ, कुछ समथिंग ऐसी करीब तो जा रही होगी इसके अमाउंट। तो 3 करोड़ 3 करोड़ 40 to 50 lakhs 40 से 50 लाख 1 से 2 करोड़ के दरमियान 70 to 80 लाख। यार आपने बताया 30 से 40 लाख। आपको पता है कि पाकिस्तान में आल्टो 30 से 40 लाख की हो चुकी है और ईवी जो गाड़ी है वो वैसे पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है जी, तो कैसे आपने कंसीडर किया यार 30 से 40 लाख हो सकती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक है और महंगी होती है। चाइना की लगे, पाकिस्तान चाइना की। चाइना की? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कार ये हो ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान कहाँ की हो सकती है? चाइना। ये मलेशिया ये इंडिया की है, इसकी कंपनी का नाम है टाटा। जापानी। ये भाई कह रहे हैं इंडिया की। आपको लगता है इंडिया इस तरह की गाड़ी बना सकता है? ये इंडिया की- इंडिया इतनी तरक्की की हुई है? ये कंफर्म इंडिया की है। बहुत गंदा मुल्क है और टाटा नेक्सॉन इसका नाम है। टाटा नेक्सॉन है, वो कह रहे टाटा नेक्सॉन है। नहीं, मुझे नहीं लगता टाटा। 78 सालों में आज तक हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। जो आता है वो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। कहता है कि पहले हम आगे निकलते हैं, पाकिस्तान की दिखी जाएगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, मैंने बताया इंडिया की, आपको लगता है इंडिया बना सकता है? हमने तो हमेशा से सुना है इंडिया में गुर्बत है, क्या कहेंगी? बना तो सकते हैं, लेकिन हर कोई ऊपर जाना चाहता, बना देंगे वो लोग भी। मुझे नहीं लगता कि बना सकता है इंडिया। तो लेकिन- उसके काम जो है वो पाकिस्तान में भी करे, लेकिन वो तो लोगों को लूटने में लगे हुए हैं बस, और तो कोई काम उनका आता आई है। डोंट नो। बोला था हमने ऐसे ही बस, मैं यही तो जानना चाह रहा था, क्या इंडिया इस तरह की गाड़ी बना सकता है? हमें यकीन नहीं था लेकिन बना लिया। बिल्कुल हमें यकीन नहीं था लेकिन क्या बना वजह है? हमारा नेबर एक तरफ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खुद कफील नजर आता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं हम एक भी गाड़ी अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई नहीं देते। बस वो इसलिए होता है कि लोग जरा से थोड़ा सा
कावड़ भी हैं और थोड़े से लेजी भी हैं, थोड़े से मेहनत पसंद भी नहीं है। हमारे मुकाबले पे कुछ भी है, हमारा नेबर कंट्री है ये, मेहनती हैं मेहनती है वो भी। तो हम बना भी लेगा तो हमें कुछ नहीं देगा। नहीं, बात कर रही हैं आप इंडिया में तो सुनने में बहुत ज्यादा है, वहाँ गुर्बत है, नहीं। वो तो इस तरह की गाड़ी बना सकता है। नहीं, मैं बस अपनी नेबरिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग बता। क्योंकि मैंने बताया ना नेबर है, तो नेबर में फिर वो कंट्री तो आता है ना। आप वैसे कि अपनी परसेप्शन बताएं कि क्या लगता है आपको। नहीं नहीं, ईरान ईरान वैसे बना तो नहीं सकता। पता नहीं। चले जी, जो है वो वेट का टाइम खत्म करते हैं। मैं बता देता हूँ, ये गाड़ी है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की। ओह, इंडिया आई गेस राइट। क्या कहेंगी, इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मैनुअल गाड़ियाँ, और हम बात करें पाकिस्तान की। क्या वजह है, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? क्योंकि इनकी अपनी पॉकेट्स भरने में ध्यान है ना।